Hello everyone. Next unit is solution of first and second order networks. Unit 5. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर नेटवर्क्स वो नेटवर्क होते हैं जिसमें हमें फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क में हमें फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है और सेकंड ऑर्डर नेटवर्क्स में हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है। इसलिए हम इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच या फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर नेटवर्क्स। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजिएंट्स क्या होता है। तो ट्रांजिएंट आर प्रेजेंट व्हेन सर्किट इज सब्जेक्टेड टू एनी चेंज आइदर बाय चेंजिंग सोर्स मैग्नीट्यूड और बाय चेंजिंग एनी सर्किट एलिमेंट। यानी ट्रांजिएंट वो स्टेट होता है जब सर्किट में या तो सोर्स के मैग्नीट्यूड को या किसी एलिमेंट को चेंज करने से जो ट्रांजिएंट्स आते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं ट्रांजिएंट स्टेट। ठीक है, वो सोर्स के मैग्नीट्यूड के चेंज होने से भी हो सकता है और किसी एलिमेंट के चेंज होने से भी हो सकता है। ठीक है, उसके लिए कंडीशन ये है कि सर्किट में कोई एक एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है और कैपेसिटर सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है। इसलिए एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट उसमें प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है, एज वी नो दैट इंडक्टर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ करंट एंड इट स्टोर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये चीज़ हमें पता है कि इंडक्टर जो है सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है और उसमें इंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड होता है। ठीक है, सेकेंड है जो आपका कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर क्या करता है? सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है, सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है और जो एनर्जी स्टोर करता है वो इन द फॉर्म ऑफ किस में करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सपोज व्हेन द सर्किट इज हैविंग ओनली रेजिस्टिव एलिमेंट, अगर आपके सर्किट में सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिव एलिमेंट्स आर प्रेजेंट तो ट्रांजिएंट्स प्रेजेंट नहीं होगा, ट्रांजिएंट्स का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि रजिस्टर जो होता है वो सडन चेंज ऑफ वोल्टेज और सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज नहीं करता है और वो किसी भी एनर्जी को स्टोर नहीं करता है। दैट्स वाई रेजिस्टिव एलिमेंट्स अगर सर्किट में रहते हैं तो ट्रांजिएंट्स नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि मेरे पास डिफरेंट स्टेट है किसी भी सर्किट की। सपोज माइनस इनफाइनाइट से t0 when t is equal to minus infinite to t is equal to 0 and t is equal to 0 to t is equal to infinite. So there are different states. 0 minus indicates just before the switching and 0 plus indicates just after the switching. ठीक है, t is equal to 0 means at the instant of switching, जब आप स्विचिंग कर रहे हो या तो ऑन कर रहे हो या ऑफ कर रहे हो, यानी वो पॉइंट जिस पर आप सर्किट को सडन चेंज उसमें अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सर्किट में कोई बदलाव लाने की कोशिश आप कर रहे हो। t इज इक्वल टू 0 वो इंस्टेंट है जिस पर आप स्विच ऑन या ऑफ कर रहे हो, मतलब स्विच को ऑपरेट कर रहे हो आप। 0 माइनस है जस्ट बिफोर द ऑपरेटिंग ऑफ स्विच, जस्ट 0 प्लस इंडिकेट्स जस्ट आफ्टर द ऑपरेटिंग ऑफ स्विच इन माइनस इनफाइनाइट और प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, तो माइनस इनफाइनाइट से t इज इक्वल टू 0 तक जो स्टेट होता है इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ठीक है, और जो t इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट तक होता है इसको जब तक ट्रांजिएंट्स एग्जिस्ट करेंगे, अपीयर होंगे, तब तक हम उसको बोलेंगे ट्रांजिएंट स्टेट। और कुछ देर के बाद जो ट्रांजिएंट्स हैं वो डाई आउट होके आपका सिस्टम दोबारा से फिर स्टेडी स्टेट में कंडीशन में आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं स्टेडी स्टेट। और फिर बाद में जब वो पर्टिकुलर टाइम के बाद इनफाइनाइट तक हम उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट। ओके, अब सपोज हमने दो एग्जांपल लिया है। मेरे पास एक RL सीरीज सर्किट है, ठीक है, ये R है, ये L है। ठीक है, और t इज इक्वल टू 0 पर आपने स्विचिंग किया है, मतलब स्विच को ऑन किया है। ठीक है, और ये है मेरा वोल्टेज सोर्स V। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 0 माइनस, ठीक है, 0 माइनस पर जो करंट होगा इंडक्टर में वो निकालना है मुझे। I इज इक्वल टू कितना होगा? तो 0 माइनस के लिए मुझे चेक करना पड़ेगा स्विचिंग से जस्ट पहले। तो जब स्विचिंग से जस्ट पहले स्विच ऑन नहीं था तो इंडक्टर में कितना करंट होगा? ऑफ कोर्स 0 करंट फ्लो करेगा।
ठीक है। अब t इज इक्वल टू 0 प्लस पे आप देखिए, आपको पता है कि इंडक्टर सडन चेंज ऑफ करंट का अपोज करता है, तो जैसे ही स्विचिंग आप करेंगे तो जो उसमें पहले से करंट था वही करंट उसमें रहेगा, धीरे धीरे वो ग्रेजुअली चेंज होगा। तो एट t इज इक्वल टू 0 प्लस करंट थ्रू द इंडक्टर विल बी 0, और करंट थ्रू द इंडक्टर अगर 0 रहेगा दैट मीन्स इंडक्टर विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट। ठीक है। एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट दैट मीन्स एट स्टेडी स्टेट, ठीक है, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट मीन्स स्टेडी स्टेट, और आपको पता है स्टेडी स्टेट पर जो इंडक्टर होता है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है, और स्विच आपका ऑन है तो करंट कितना होगा, I इज इक्वल टू सिंपली V बाई R। ठीक है। अब आपको देखना है कि VL मतलब इंडक्टर जो है शॉर्ट सर्किट बिहेव कैसे करेगा, ये आपको देखने के लिए ये एक्सप्रेशन हमने देखा। तो di बाई dt 0 होगा, मतलब I कांस्टेंट होगा, स्टेडी स्टेट में I फिक्स्ड होगा तो ये 0 होगा, VL 0, और इंडक्टर वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर 0 मीन्स इंडक्टर विल बिहेव एज ए शॉर्ट सर्किट। ओके। अब हम ये एग्जांपल देखते हैं जिसमें वोल्टेज सोर्स है, एक ही सिंपल हमने वायर कनेक्ट किया है। t इज इक्वल टू 0 माइनस पे देखिए, जब आपका स्विच इस पॉइंट से कनेक्टेड होगा तो उस टाइम इंडक्टर शॉर्ट सर्किट होगा, माइनस इनफाइनाइट से 0 तक, तो उस टाइम करंट होगा V बाई R। 0 प्लस पे भी V बाई R होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है I 0 माइनस इज ऑलवेज इक्वल टू I 0 प्लस इन केस ऑफ इंडक्टर, और इन केस ऑफ कैपेसिटर VC 0 माइनस इज इक्वल टू VC 0 प्लस। ओके, तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पे भी I इज इक्वल टू V बाई R होगा। अब हम बात करते हैं t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, तो t इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब स्विच यहाँ पर कनेक्टेड होगा। ठीक है, उस टाइम आपका सर्किट ये होगा, ये वाला। तो जब सर्किट ये होगा t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, तो उस टाइम आपके पास कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं है सर्किट में, और इंडक्टर ने जितना एनर्जी स्टोर किया था वो टाइम जैसे टाइम एज द टाइम टेंस टू इनफाइनाइट ये एनर्जी रिलीज करते जाएगा, और ये करंट जो है डाइज आउट होके 0 हो जाएगा। ठीक है, तो करंट विल बी 0 एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट। सिमिलरली फॉर कैपेसिटर VRC, इस तरह से हमने दो सर्किट लिया। ठीक है, इसके लिए हम देखेंगे t इज इक्वल टू 0 पे VC कितना होगा। ठीक है, जब तक स्विच ऑन नहीं हुआ है तो ये वोल्टेज इसके अक्रॉस एग्जिस्ट नहीं करेगा, दैट मीन्स VC विल बी 0। t इज इक्वल टू 0 प्लस पर क्या होगा, आपको पता है सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है कैपेसिटर, दैट्स वाई VC 0 प्लस विल ऑल्सो बी 0। और करंट किसी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज 0 होने का मतलब होता है वो एलिमेंट शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसलिए कैपेसिटर इनिशियली विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। ठीक है, एट t इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर क्या होगा, VC इज इक्वल टू V। देखो कैसे, क्योंकि जब ये स्विच ऑन करने के काफ़ी देर बाद इंडक्टर जो आपका सब स्टेडी स्टेट में आ जाएगा, तो आपको पता है स्टेडी स्टेट में जो कैपेसिटर होता है वो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, और ओपन सर्किट की तरह मतलब करंट उसके थ्रू 0 होगा, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सप्लाई वोल्टेज यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब इस डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये डायग्राम में सप्लाई वोल्टेज है, ये आपका स्विच है S। इन दिस केस स्विच S इज मूव फ्रॉम पोजिशन 1 टू पोजिशन 2 एंड R एंड C आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो एट t इज इक्वल टू 0 माइनस VC इज इक्वल टू वॉट, VC इज इक्वल टू V वाई। ठीक है, क्योंकि माइनस इनफाइनाइट से 0 तक आपका सर्किट कैसे है, स्टेडी स्टेट में, और स्टेडी स्टेट में ये कैसे बिहेव करेगा, ओपन सर्किट। तो सारी की सारी वोल्टेज यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि अभी आपका स्विच जो है 1 पोजीशन में स्टेडी स्टेट में था। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 0 प्लस पर भी VC इज इक्वल टू V होगा, क्योंकि सडन चेंज ऑफ वोल्टेज का अपोज करता है कैपेसिटर। सिमिलरली t इज इक्वल टू इनफाइनाइट मतलब स्टेडी स्टेट, और स्टेडी स्टेट मतलब स्विच यहाँ पर कनेक्टेड है और स्टेडी स्टेट में है, तो कैपेसिटर के पास जो भी एनर्जी था वो धीरे धीरे करके रिलीज हो जाएगा, और रेजिस्टेंस के थ्रू वो क्या होगा, डिसिपेट हो जाएगा, एनर्जी लॉस हो जाएगा। तो कैपेसिटर के पास जो एनर्जी बचेगा, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तो एनर्जी बचेगा 0। तो जब एनर्जी इसके पास कोई चार्ज नहीं रहेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज भी कितना होगा, 0। ठीक है, तो ये हमारे पास दो जनरल एक्सप्रेशन है जिससे हम किसी भी सर्किट का रेस्पॉन्स फाइंड आउट कर सकते हैं एट एन इंस्टेंट टाइम t।
ILT इज इक्वल टू IL इनफाइनाइट प्लस IL0 प्लस माइनस IL इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस R/LT. VCT is equal to VC infinite VC0 e to the power minus 1 upon RCT. Now RL series circuit with DC excitation or transient analysis of RL series circuit or transient response of RL series circuit. ठीक है, तो suppose we have a RL series circuit connected through a voltage source V through a switch S at t is equal to 0. switch is on. ठीक है, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस करंट IT, रिस्पॉन्स IT. ठीक है, तो सपोज ए DC वोल्टेज V बी अप्लाइड सडनली एट t इज इक्वल टू 0, मतलब t इज इक्वल टू 0 पे जैसे स्विच आप ऑन करोगे तो ये वोल्टेज एग्जिस्ट करेगा इसके अक्रॉस बाय क्लोजिंग द स्विच. तो फॉर t ग्रेटर देन 0 के लिए IT हमें फाइंड आउट करना है रिस्पॉन्स. तो अप्लाई हम सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे ही स्विच ऑन होगा t इज इक्वल टू 0 ग्रेटर देन 0 के लिए हम उस पर KVL अप्लाई करते हैं. तो KVL यहाँ से चलते हैं, तो V इज इक्वल टू RIT प्लस इसमें करंट कितना होगा IT, तो RIT प्लस LDI/dt. दिस इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर. तो यहाँ से हम इसको सेपरेट कर लेते हैं, LDIT/dt प्लस RIT इज इक्वल टू V, और यहाँ से इसको हम सेपरेट कर लेते हैं DIT/dt प्लस R/LIT इज इक्वल टू V/L. और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस फॉर्म में बन रहा है dy/dx प्लस ay इज इक्वल टू b. ठीक है, तो हमें ये फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन यहाँ पे मिल रही है, इसलिए हम इस नेटवर्क को बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर नेटवर्क. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सोल्व करके हमें IT निकालना है यूजिंग डिफरेंशियल इक्वेशन अप्रोच. ठीक है, जैसे हम मैथ्स में करते थे. तो IT हम कैलकुलेट करेंगे, जो IT हमारा आएगा उस वही हमारा रिस्पॉन्स होगा इन RL सीरीज सर्किट विद DC एक्साइटेशन. ठीक है बच्चों, या फिर आप अपने रिजल्ट को इन एक्सप्रेशंस में रख के भी वेरीफाई कर सकते हो. ठीक है, वहाँ से आपका क्या एक्सप्रेशन आ रहा है. ओके, थैंक यू.